दो चीजें हैं, एक तो विहित कर्म का अनुष्ठान और दूसरी है निषिद्ध कर्म का त्याग। होता क्या है हम लोगों के जीवन में, कुछ तो ऐसे होते हैं विहित कर्मानुष्ठान तो करते ही नहीं, और जब विहित कर्मों का अनुष्ठान ही नहीं करते तो निषिद्ध कर्मों के त्याग की तो बात ही दूर रही। ओ तो स्वेच्छाचारी है, जब आएगा तब सोएंगे, जब इच्छा होगी तब जगेंगे, जो इच्छा होगी सो खाएंगे, जो इच्छा होगी सो पिएंगे, जहाँ जाना होगा वहाँ चले जाएंगे, जो कुछ करना होगा वो करेंगे, क्योंकि उनका जीवन धर्म नियंत्रित नहीं है। तो एक श्रेणी तो ये है, न तो उन्हें विहित कर्म करना है और न उन्हें निषिद्ध कर्मों का त्याग करना है। ऐसे लोग नारकीय प्राणी कहे जाते हैं। वो मनुष्य के आकार में दिखने पर भी मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं हैं। दूसरी श्रेणी ऐसी है जो विहित कर्मों के त्याग पर तो विहित कर्मों के अनुष्ठान पर तो जोर देते हैं, आग्रह रखते हैं, ब्रह्म बेला में उठना ही चाहिए, संध्योपासन करना ही चाहिए, इतना जप करना ही चाहिए। विहित कर्मों के अनुष्ठान पर जोर रखते हैं, पर वे निषिद्ध कर्मों के त्याग पर जोर नहीं रखते। नाटक तो सब कर लेंगे, लेकिन जो नहीं करना चाहिए उसका त्याग नहीं कर पाएंगे। तो उनके द्वारा किया गया साधन वो ऐसा बन जाता है साधन जैसे किसी छिद्रयुक्त घट में कोई उत्तम अमृत के जैसा दिव्य पदार्थ भर दिया जाए तो भरते चले जाओ, पर उस घड़े में तो छेद ही छेद हैं, उसमें ठहरेगा नहीं, टिकेगा नहीं। निषिद्ध कर्मों के त्याग की दृढ़ता जब तक नहीं होगी तब तक विहित कर्मों के अनुष्ठान का लाभ भी मिलने वाला नहीं है। तो दूसरी श्रेणी वो है, और तीसरी श्रेणी महात्माओं की है। हमारे जैसे वेशधारी मात्र की नहीं, जो वस्तुतः महात्मा हैं उनका जितना जोर विहित कर्मों के अनुष्ठान पर होता है उतना ही जोर निषिद्ध कर्मों के त्याग पर भी होता है। ऐसे महापुरुष आदर्श महापुरुष होते हैं, राष्ट्र के लिए समाज के लिए प्रेरक पुरुष होते हैं। और ऐसे जो होते हैं उनका हरि गुरु और संत इनकी सभा में समादर होता है। और जो ऐसे नहीं होते वो तो तू दाम कुदाम ज्यों कर कर ना बिका। तो ऐसा जीवन जिनका नहीं है वो तो खोटे सिक्के के जैसे हाथों हाथ घूमते ही रहते हैं। उनको अपने पास रखने के लिए कोई तैयार। अच्छा टकसाल से निकला हुआ सिक्का सोने का हो चांदी का हो, अरे सोने चांदी का जाने दो, लोहे का सिक्का, इस समय तो लोहे के चल रहे हैं, पर टकसाली है, खोटा नहीं है तो उसको गांठ में बांध लेते हैं। और खोटा सिक्का उसको कोई गांठ में बांधता है?
ठाकुर जी की, संतों की, गुरु जी की गांठ में बंधना चाहते हो, उनसे एकदम जुड़ जाना चाहते हो, तो खोटे सिक्का मत बनो, चोखे सिक्का बनो। और चोखा सिक्का बनने का उपाय है स्वरूप बोध। स्वरूप बोध कैसे होगा? बिनु सत्संग विवेक न होई। स्वरूप बोध सत्संग से होगा, साधु पुरुषों के संग से स्वरूप बोध होगा।